एंड वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग प्रोफेसर। तो जैसा कि आप सभी ने मेरे थंबनेल में देखा जादुई डिब्बी, तो आखिर क्या है इस जादुई डिब्बी में, इसका राज जानने के लिए हमें जाना होगा हमारी क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास कि आखिर है क्या इस जादुई डिब्बी में। Let's check it out. डिब्बी का राज आपके सामने खोल रही हूँ। जी हाँ, इसमें वही चीजें हैं जो हमें सिलाई सीखने के लिए बहुत जरूरी होती हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास में धागा होना चाहिए अच्छी कंपनी का, जो बार बार टूटे नहीं। उसके बाद में नंबर आता है चौक का। तो जब हम कटिंग करते हैं तो हम इसी चौक से कपड़े पे निशान लगाते हैं। थर्ड नंबर है ओपनर का। तो ये ओपनर हमारी सिलाई खोलने के काम आता है, जहाँ पे हमें खोलना रहता है, कहीं कच्चा खोलना है, कुछ गलत सिल गया है उसे खोलना होता है। आप देख रहे हैं इस पॉइंट पे धार होती है और इससे फटाफट सिलाई खुल जाती है। फोर्थ नंबर पे आती है मशीन की सुई। तो मैं आपके लिए एक वीडियो इसका भी बना दूंगी कि किस कपड़े पे किस नंबर की सुई लगती है। तो हमारी मशीन में सुई लगने के अलावा हमारे पास में कुछ सुई एक्स्ट्रा होनी चाहिए। एक्स्ट्रा इसलिए होनी चाहिए कि कई बारी सिलाई करते समय सुई टूट जाती है तो हमारा काम रुक जाता है। फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंची टेप। जी हाँ, बिना इंची टेप के आपकी सिलाई अधूरी ही नहीं, नामुमकिन है। आपकी सिलाई के डिब्बे में इंची टेप का होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास नहीं है तो आपको इसे परचेज़ करना होगा। बहुत नॉमिनल रेट पे ये मार्केट में मिल जाता है, इसलिए आपके पास में इंची टेप का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसी से पूरा बॉडी मेज़रमेंट लेते हैं। उसके बाद में ये देखिए, ये आती है प्रेस बटन। तो ये प्रेस बटन हमें हर जगह पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम जब ब्लाउज सिलते हैं या सूट सिलते हैं तो उसमें हम एक शोल्डर पे ब्रा पट्टी लगाते हैं, उस जगह पर हमें इसी का यूज़ करना पड़ता है। बच्चों के कपड़े हम स्टिच करते हैं, उस जगह पर भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आते हैं हम बड़े वाले हुक पे। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में प्लाजो पैंट की कटिंग प्लस स्टिचिंग बताई है, तो ये हुक उसी में लगाए जाते हैं। किस तरीके से लगाने होते हैं ये भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगी। तो ये हुक थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं, इनको लगाना भी अलग तरीके से होता है, वो भी मैं आपको क्लियर करके समझाऊंगी। तो इसका भी होना आपके पास में ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सिलाई सीख रहे हैं तो आपके पास में ये भी होना चाहिए। ये है निडल थ्रेडर, यानी कि जब सुई में धागा हमसे नहीं डालते बनता है तो इसका यूज़ करके हम बहुत इजीली मशीन की सुई में धागा डाल सकते हैं। तो इससे किस तरीके से धागा डालेंगे ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगी। हो सकता है कि कैमरे की लाइट में आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो, फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ रेड कपड़े पे करके, जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए। तो इसका यूज़ कैसे करते हैं आगे मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद में आते हैं हम हमारी बटन पे। तो ये बटन भी बहुत काम की होती हैं और इसका भी आपके सिलाई के डिब्बे में होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जेंट्स के शर्ट में ही लगाई जाती है, ये लेडीज़ के ब्लाउज़ में भी लगाई जाती हैं। और इन बटन से मैं आपको आगे डिज़ाइनर बटन कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि मैं सिलाई की बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें जो उपयोग में आनी है वो आपको बता रही हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, स्किप करके नहीं देखना है। तो आप ये बटन देख रहे हैं, इसे पानी वाली बटन भी कहते हैं, जिससे ये हर कलर के कपड़े पे लग जाती हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी हुक। तो ये हुक वही हैं जो ब्लाउज़ में लगाए जाते हैं, इनका बहुत ज़्यादा सिलाई में इस्तेमाल किया जाता है। जब हम किसी सूट में डिज़ाइन डालते हैं, आगे से ओपन रखते हैं, तो उस जगह पर भी हमें इसी हुक का यूज़ करना पड़ता है। तो ये मार्केट में इजीली मिलते हैं, इसके छोटे पैकेट बड़े पैकेट सब तरह से मिलते हैं। तो आपके सिलाई के डिब्बे में इस पैकेट का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमारी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है हमारे हाथ की सुई। तो देखिए, आप ये डिब्बी देख रहे हैं, इस तरीके से मार्केट में पूरी डिब्बी मिलती है, इसमें हर नंबर की सुई होती है। तो देखिए, मैंने ये जो टेप निकाला है, यहाँ से ये सुई निकालने की जगह होती है, इससे हम घुमा के सेट करते हैं
और हमें जिस नंबर की सुई चाहिए है इजीली वहाँ से निकल जाती है। तो इन सब चीज़ों का हमारे सिलाई के डिब्बे में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन यकीन मानिए इनके बिना आपकी सिलाई बिल्कुल अधूरी है। तो सिलाई के लिए इसके अलावा और भी क्या ज़रूरी चीज़ें हैं उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिसके ज़रिए आप उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं। तो आज का वीडियो है हमारे अतुल शर्मा जी के कहने पर बनाया हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सिलाई के लिए ऐसी कौन सी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ये उनके क्वेश्चन का आंसर है। यदि आपके भी ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेडी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि आखिर क्या था इस जादुई डिब्बी में। तो इसमें वही चीज़ें थी जो हमारी सिलाई के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और बहुत सी चीज़ें इसमें की ऐसी हैं कि जो आपके घरों में होंगी, जो नहीं है वो मार्केट में बहुत नॉमिनल रेट में मिल जाती हैं। मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बताती हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्लास के साथ।